देखिए, सफलता की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 22 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा जो नया वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। साथ में आप नवंबर महीने का जिनका मंथली करंट अफेयर का वीडियो छूट गया था उनको बता दूं कि वो इसी चैनल पर अपलोड हुआ है। तो आप इसी चैनल पर अब जो है करंट अफेयर देखेंगे, क्योंकि अब मैं सारी क्लासेस इसी चैनल पर लूंगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सुशासन सप्ताह 2021 जो है ये कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए, सुशासन सप्ताह 2021 को हमने 20 से 25 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने प्रशासन गांव की और थीम पर जो है सुशासन सप्ताह यानी कि जो गुड गवर्नेंस वीक है, तो इस अभियान का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना। देखिए, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह यानी कि जो आपका ये गुड गवर्नेंस वीक है, ये 20 से 25 दिसंबर तक जो है आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दूं, जो सुशासन सप्ताह 2021 होगा इसमें क्या क्या खास बातें रहेंगी। देखिए, सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 700 से अधिक जो जिला कलेक्टर होंगे, ये समय पर शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे पूरे भारत में। और ये प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से जो है मनाया जा रहा है। देखिए, इस अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पहला आपका है 21 दिसंबर को। तो 21 दिसंबर को विदेश मंत्रालय के द्वारा सुशासन की पहल पर विचार विमर्श होगी। 22 दिसंबर को डीपीआई आईटी द्वारा जो है अनुपालन बोझ और एकीकृत और प्रभावी शासन प्रथाओं को कम करने के लिए सुधारों के अगले चरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला पर विचार विमर्श होगा। और फिर 23 दिसंबर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मिशन कर्मयोगी आगे का मार्ग विषय पर एक कार्यशाला आयोजित होगी। और उसके बाद फिर 24 दिसंबर को केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ने की पहल विषय पर जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा कार्यशाला आयोजित होगी। और फिर आखिरी में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए, 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं ये मैं आपको 25 दिसंबर को या फिर 26 दिसंबर को बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सेक्रेट भी रहनी चाहिए। अगर आपको पता है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये कमेंट बॉक्स में आज आप बताएंगे। और जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में एक बार झांक लेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, और डेली के जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके कमेंट को पढ़ा कीजिए कि उन्होंने कमेंट में क्या क्या आंसर दिए हैं और क्या क्या कहा है, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कमेंट जरूर किया कीजिए और दूसरों के कमेंट भी पढ़ा कीजिए कि किसने किसने क्या क्या कमेंट किया है। हो सके कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए उनके थ्रू कमेंट में जो मैंने ना बताई हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ अब तक जो है, मतलब 100% जो है मैंने कोशिश की है कि 100% आपको कंटेंट मिलता रहे, और मिलता भी रहा तभी आप लोग सफल होते रहते हैं। अगला है कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। देखिए, एक दिन खाना मत खाइएगा लेकिन इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको एक नंबर दिलाएगा और एक नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक एक बूंद कीमती होती है और एक एक नंबर कीमती होता है। देखिए, अभी हाल ही में प्रदीप सिंह रावत जो है इनको चीन में भारत का नया राजदूत यानी कि नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देखिए, फिलहाल जो आपके प्रदीप कुमार रावत हैं ये नीदरलैंड में जो है राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये पद त्याग देंगे और चीन चले जाएंगे, ठीक है। तो चीन में ये काम करना शुरू कर देंगे जल्द ही। और देखिए, जो आपके प्रदीप कुमार रावत हैं ये विदेश विभाग में 2014 से 2017 तक पूर्वी एशिया विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। अगला है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के सूप को जो है विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। देखिए, जो आपका जैमो सूप है ये आपका जो है हैती नामक एक देश है। तो हैती देश में जो है ये काफ़ी लोकप्रिय है। इसका एक महत्व ये है कि जो आपका जैमो सूप है ये एक जो है डिश से कहीं ज़्यादा है, यानी ये सूप जो है डिश की तरह यूज किया जाता है।
और ये हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी है। देखिए जो हैती के लोग हैं इन्होंने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था। तो ये हैती का सूप जो है वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखता है इसीलिए। देखिए जो हैती देश है आपको दिमाग में जो है शंका हो रही कि ये कहाँ पे स्थित है। देखिए हैती जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है पोर्ट ऑ प्रिंस और मुद्रा यहाँ की है हैतियन गौरदे और यहाँ की जनसंख्या है 11.4 मिलियन। अगला कि निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए जो आपके एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जो है 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दूं जो एंडरसन है इनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 634 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी हैं और इन्होंने अब तक खेले गए कुल 167 टेस्ट मैचों में ये 634 विकेट लिए हैं। तो दो रिकॉर्ड मैंने बता दिए किसके जेम्स एंडरसन के जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं इनके बारे में। तो अभी याद रखिएगा कि अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले जेम्स एंडरसन दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। पांचवा कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपने लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हाल ही में हासिल कर लिया। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपको आज 4 पॉइंट बताऊंगा, ये चारों नोट कर लीजिए और आपको 4 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीप पर लोग रहते हैं, यानी कि सारे द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कितने छोटे छोटे द्वीपों से बना है, तो 572 याद रखेगा। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या क्या है। तो देखिए यहाँ की जनसंख्या है 4,34,192 और राजधानी यहाँ की पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के डाक सूचकों की संख्या है 744। अगला है कि हाल ही में भारत के 2 बार के किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया। देखिए ये नियुक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका नाम है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को अभी हाल ही में एथलीट कमीशन का सदस्य नामित किया गया है विश्व बैडमिंटन महासंघ के। देखिए हाल ही में जो पीवी सिंधु हैं इनको 5 अन्य सदस्यों के साथ इस पद पर यानी कि एथलीट कमीशन का सदस्य जो है अपॉइंट किया गया है 2025 तक के लिए, यानी कि 2025 तक जो है ये बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन की सदस्य रहेंगी। कौन? पीवी सिंधु। तो किसको किसको अपॉइंट किया गया? देखिए टोटल 6 लोगों को नियुक्त किया गया है। तो एक नाम तो पीवी सिंधु का आपने जान ही लिया। अगली आपके हैं आयरिस वैंग जो कि अमेरिका से हैं। नेक्स्ट हैं रॉबिन टेबलिंग जो कि नीदरलैंड से हैं। नेक्स्ट हैं ग्रेसिया पोली जो कि इंडोनेशिया से हैं और कोरिया से आपकी हैं किम सोयोंग और फिर पीवी सिंधु भारत से हैं और छठवें का नाम है झेंग सी वई जो कि चीन से हैं। तो इन 6 लोगों को अभी हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। देखिए जो रियो ओलंपिक 2016 था इसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इस साल टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दो मेडल जीतने वाली ओलंपिक में जो है जो पहली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है, कौन? पीवी सिंधु। तो इनके बारे में ये करंट जानकारी है, बाकी ये जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर के किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया। तो देखिए ये मिसाइल आपका है S-400 मिसाइल। देखिए जो S-400 मिसाइल है तो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है जो कि दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWSS विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। देखिए जो S-400 मिसाइल सिस्टम है इसको दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। और आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने बताऊंगा आपको, आज आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो S-400 मिसाइल है, ठीक है, इसको हमने किस देश से खरीदा है।
ये आपको बताना है, क्योंकि अभी देखिए नवंबर महीने के मंथली करंट अफेयर में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो नवंबर महीने का मंथली करंट अफेयर देख के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में चौंकाने वाले मिलते हैं। आठवां की हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया? तो देखिए अभी हाल ही में हरियाणा के करनाल में जो है वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को शुरू किया है। और ये नया कमान और नियंत्रण केंद्र जो है ये अनुकूलित यातायात नियंत्रण और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने और गति उल्लंघन जैसे उन्नत प्रणालियों के कामकाज को सक्षम करेगा। और अगला है कि हाल ही में किस विभाग ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस फेस प्लेटफॉर्म हैकाथन, जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स, इसको लॉन्च किया? देखिए इस लॉजिस्टिक्स को जो है लॉन्च किया गया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। और ये जो आपका लॉजिस्टिक्स है तो ये जो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जो आपका NICDC लॉजिस्टिक डाटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड है इसके द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। और अगला है कि हाल ही में भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो देखिए जितने पदक भारत ने जीते हैं और भारत के किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीता है मैं आपको सारा बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए हाल ही में भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित यानी कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 था उसमें कुल 16 पदक जीते। और इन 16 पदकों में जो है 4 आपके स्वर्ण पदक और इसमें 7 जो है रजत पदक और इसमें 5 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए भारत के जेरेमी लाल रेनुंगा ने जो है 67 किलोग्राम पुरुष वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और अंचिता सूली ने भी पुरुष वर्ग में ही 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और पुरुष वर्ग में अजय सिंह ने 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और महिला वर्ग में प्लस 87 किलोग्राम वर्ग में पूर्णिमा पांडे ने जो है स्वर्ण पदक जीता। और कांस्य पदक किसने किसने जीता? देखिए भारत के पुरुष वर्ग में विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम वर्ग में और पुरुष वर्ग में ही गुरदीप सिंह ने प्लस 109 किलोग्राम वर्ग में और महिला वर्ग में लाल छान हिमी ने 71 किलोग्राम वर्ग में और फिर महिला वर्ग में ही अरोकिया अलीस ने 76 किलोग्राम वर्ग में और फिर महिला वर्ग में ही अनुराधा पवनराज ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। रजत पदक की बात करें तो देखिए गुरु राजा ने 61 किलोग्राम वर्ग में पुरुष वर्ग में जो है रजत पदक जीता। और लवप्रीत सिंह ने जो है 109 किलोग्राम वर्ग में जो है पुरुष वर्ग में जो है रजत पदक जीता। और महिला वर्ग में झीली दलबहरा ने 49 किलोग्राम वर्ग में और महिला वर्ग में विंध्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम वर्ग में और महिला वर्ग में ही हजारिका पोपी ने 59 किलोग्राम वर्ग में और महिला वर्ग में हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम वर्ग में और महिला वर्ग में ही पूनम यादव ने 76 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। तो ये जो टोटल नाम मैंने दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट के लेके जो है पेज का इसको नोट कर लीजिए। और इसको नोट करने के बाद 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, वैसे याद तो हो ही गया होगा किसने किसने कौन सा पदक जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पदकों की संख्या, कितने पदक जीते? 16 पदक जीते भारत ने और इसमें 4 जो है स्वर्ण पदक और 7 जो है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल जो है 5 यानी कि जो कांस्य पदक है इनकी संख्या 5 थी। तो टोटल इन सबको मिलाएंगे आपको 16 पदक मिल जाएंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता परिषद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने तमिल थाई वस्तु को राज्य गीत घोषित किया? बताइए। और अगला है कि द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू अबैज अपोना नामक पुस्तक को किसने लिखा? बताइए। और अगला है कि 1 जनवरी 2022 से हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन होंगे? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। तो का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में सहाय योजना शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई है झारखंड में। और अगला था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया? तो ये जुर्माना था 1.8 करोड़ रुपए का। अगला था कि हाल ही में किसी
मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। और नेक्स्ट है कि रीवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है एस ओबेरॉय ने। और अगला था कि हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की, तो इनकी संख्या टोटल 500 है। तो इसी प्रकार के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।